हेलो फ्रेंड, सात्विक एजुकेशन में आपका स्वागत है। 2026 में यूपी बोर्ड क्लास 10 के एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभप्रद है। है कि संस्कृत व्याकरण उत्तर प्रदेश, जितने भी विद्यार्थी यूपी बोर्ड क्लास 10 के 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, आज हम लॉजिक से ट्रिक से सीखेंगे कि सर्वनाम को कैसे याद किया जाता है। और सर्वनाम में हमारा है तद, तद को हिंदी में बोलते हैं वह, और युक्त शब्द का मतलब होता है तुम, इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको ही या फिर सी, और इसको बोलेंगे हम यू। पहला लिखा हुआ तुम्हारा भीम शिशु, और भीम शिशु को हम याद करेंगे। एक शब्द है 3677। इसका मतलब यह है कि ये 3677 का मतलब है ये जो 3677 लिखा है, ये आपकी है विभक्ति, ये सब विभक्ति हैं, और ये एक साइड में लिखा आपका बहुवचन। मतलब अगर किसी शब्द के अंत में वी आएगा, मैं आएगा, सु आएगा या फिर पेचरस आएगा, तो वो हमारी जो विभक्ति बनेगी वो हमारी तीसरी विभक्ति बनेगी। अगर मैं आएगा तो 6 विभक्ति बनेगी, सु आएगा तो 7 और सु आएगा तो 7। और अगर हम वचन की बात करें तो ये सब के सब बन जाएंगे आपके बहुवचन, अर्थात आपके प्लूरल। जैसे एक शब्द लिखा हुआ है तुम्हारा ताभी, ये क्लास 10 में यूपी बोर्ड में दिया हुआ शब्द ताभी। और ताभी की अगर देखें तो अंत में आया आपका भी, तो भी का मतलब होता है ये आपकी तीसरी विभक्ति हो गई और ये आपका बहुवचन हो गया। और ऐसे ही दूसरा वर्ड है आपका युष्यामी, इसके अंत में भी आया आपका मी, तो मी का मतलब हो गया आपका तीसरी विभक्ति हो गई आपका, और ये बहुवचन हो गया। आगे लिखा हुआ तुम्हारा 6 नंबर लिखा हुआ तुम्हारा, अगर किसी शब्द के अंत में मैं आएगा तो ऐसे लिखा हुआ तेसाम और तासाम और युष्माकम, तो ये शब्द के अंत में मैं है और आपका मैं है। तो इसका मतलब है ये अगर हम विभक्ति की बात करें तो ये आपकी षष्ठी विभक्ति हो गई और आपका ये बहुवचन अर्थात प्लूरल हो गया। अगर ऐसा लिखा हुआ सु, ये वाला से आ जाए, पेचरसा वाला आ जाए, तो इसमें लिखा हुआ तुम्हारा तेसु, अंत में आया देखो सु, अंत में आया तासु यानी कि ये वाला से है, और युस मासु, अंत में आपका सु आया है। इसका मतलब इसमें सप्तमी विभक्ति है और आपका ये बहुवचन है। दूसरा तरीका है आपका एक वचन का, और एक वचन में लिखा हुआ है तुम्हारा एक शब्द लिखा हुआ नित नतस्य नेते, इसके अगर हम याद करेंगे तो 75 644 3। तो जैसे लिखा हुआ नी, अगर किसी शब्द के हमारा एक शब्द आता है, इसका मतलब है न, अगर नी शब्द आता है तो उसको हम लिखेंगे सप्तमी विभक्ति भी, और यानी कि वो आएगा आपका एक वचन में। अगर किसी शब्द के अंत में आता है आपका तय, तो पंचमी विभक्ति होगी और वो एक वचन ही होगा। अगर किसी शब्द के अंत में आता है तुम्हारा आधा से ये पे, तो आपकी षष्ठी विभक्ति होगी और आपका वो एक वचन होगा। अगर आपकी मात्राएं आती है 2, तो वो आपकी चौथी विभक्ति होगी और वो आपका एक वचन होगा। अगर शब्द के अंत में आता है आपका ने, तो वो चौथी विभक्ति होगी और आपका वचन होगा एक। अगर शब्द के अंत में आता है आपका ते, तो एक वचन होगा और विभक्ति होगी आपकी तीसरी। तो जैसे एक शब्द है आपका, एक शब्द जो यूपी बोर्ड में पूछा जाता है अक्सर, एक लिखा हुआ तुम्हारा तस्मात, इसमें वर्ड होगा तस्मात, तो अंत में आया आपका तैबड, इसमें लगा तैबड आया नित नतस्य नेते। इस शब्द को आपको याद करना है और ये आपको एक नंबर याद करना 75 64 443। तो अंत में आया तुम्हारा तस्मात, तो तस्मात का मतलब अंत में आया तुम्हारा तय, और तय में के बाद देखे तो ये एक वचन है। और दूसरी तरीके देखे विभक्ति के बारे में तो ये आपकी पंचमी विभक्ति है। दूसरा वर्ड है आपका अवत, तो ये आपकी ये भी आपका अंत में तय आया है और ये पांचवी विभक्ति हो गई और आपका एक वचन हो गया। एक लिखा हुआ तुम्हारा तस्य और तस्या, मतलब इसमें आधा से और ये आया, आधा से और ये आया, मतलब आपकी छठी विभक्ति हो गई और आपका एक वचन हो गया। ऐसे दिया हुआ तुम्हारा अगर डबल मात्रा दी है तो डबल मात्रा में लिख दिया तुम्हारे तस्मे वर्ड दिया हुआ है, तो डबल मात्रा दी है तो डबल मात्रा का मतलब है ये चौथी विभक्ति हो गई, आपका एक वचन हो गया। ऐसे ही आपका ते वर्ड दिया हुआ, तो इसमें मात्रा लग रही है, देखिए ते की मात्रा लग रही है, तो ये एक ही यहाँ पर ते की मात्रा लग हुई है, तो चौथी विभक्ति हो गई और आपका एक वचन हो गया। ऐसे आप अगर ते, ये ने की मात्रा थी, ऐसे आपका ते, तो ये दिया हुआ तेन, तो तेन का मतलब हो गया तुम्हारी तीसरी विभक्ति हो गई और आपका एक वचन हो गया। तो हमने जाना कि बहुवचन और एक वचन। अब देखेंगे हम द्विवचन के बारे में, और द्विवचन के बारे में एक शब्द याद करना है जिसका नाम है आपका तोते। तो एक व्यक्ति है वो 12 प्रकार के तोते लेकर आता है या फिर 12 तोते लेकर आता है,
और 12 के 12 जो तोते हैं, तो 12 यानी कि तोते का मतलब है वो एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा का मतलब हो गया दो है, इसे बोलेंगे द्विवचन। तो इसका मतलब तोते वर्ड दिया हुआ है। देखिए यहाँ तोते का मतलब होता है दो, एक ये तोता है, एक तोता ये है, मतलब दो तोते हो गए, एक तोता और दो तोता। मतलब इसका मतलब हो गया 12 नंबर। तोते का मतलब हो गया कि हम जैसे याद करेंगे, तोते का मतलब हो गया ये कि एक का मतलब हो गया अगर किसी शब्द में आपका तो वर्ड दिया हुआ है, तो का मतलब हो गया वो आपकी विभक्ति हो गई पहली यानी कि प्रथमा, और आपका वचन हो गया द्विवचन। और किसी शब्द में अगर शब्द दिया आपका ते, तो आपका वो विभक्ति हो गई दूसरी और आपका वचन हो गया द्विवचन। एक वर्ड लिखा हुआ आपका श्याम वर्ड। श्याम वर्ड का मतलब है इसमें आपकी जो विभक्ति है, जो विभक्ति होगी वो आपकी तीसरी विभक्ति होगी, चौथी विभक्ति होगी या फिर पंचमी विभक्ति होगी। और अगर हम वचन की बात करें तो हम दो वचन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये दो वचन है, ये आपके दो वचन। अगर हम इसको याद जैसे करने चाहें तो अगर मैं ऐसे लेटर से याद करूं तो एक दो तीन, मतलब इस शब्द में अगर देखे जाए तो इसमें तीन, मैं पहले पढ़ा मैंने तीन को, एक दो तीन, तो इसका मतलब हो गया ये दो वचन है लेकिन इसमें विभक्ति आपकी तीसरी। तो यहां मैंने पहले इसको कर लिया मैंने तीन, इसको तीन में मैंने गिना, उसके बाद मैंने दोबारा से इसको गिना, दोबारा से गिना मैंने तो एक से हो गया, एक ये हो गया, एक मात्रा हो गई आपकी और एक आपका मैं हो गया। तो ये आपको मैंने पढ़ लिया आपको इसको चार बार। इसका मतलब इसमें चौथी विभक्ति भी है। और अगर मैं इसको पांचवी बार पढ़ूं तो लिखा है कि एक से हो गया, एक ये हो गया और एक आका डंडा हो गया, एक मैं हो गया और एक हलंत हो गया। इसका मतलब इसमें विभक्ति पांचवी भी है, पांचवी विभक्ति। तो इसका मतलब श्याम में तीसरी विभक्ति है। और वचन की अगर बात करें तो द्विवचन है। ऐसे एक वर्ड दिया हुआ तुम्हारा युग्मयो या फिर तयो। तो अगर ये शब्द आपको दिखते हैं तो अगर आपका ये त्वय वर्ड दिया हुआ है, युगो दिया हुआ है, युगो वर्ड दिया हुआ है, तो ये आपकी छठी विभक्ति होगी और ये आपका द्विवचन होगा। ऐसी अगर शब्द आपको मिलता है तयो, तो ये सातवीं विभक्ति होगी और आपका द्विवचन होगा। तो आपको ये शब्द याद करने हैं, युगो या फिर तयो। तो अगर तयो वर्ड दिया हुआ है तो आपका सातवीं विभक्ति है और आपका द्विवचन है। और अगर आपका युगो दिया हुआ वर्ड दिया हुआ है तो सिक्स यानी कि छठी विभक्ति है और आपका द्विवचन है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।